हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिटेल्स ऑब्जेक्टिव जीके क्विज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 100 जीके के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल डिटेल्स ऑब्जेक्टिव जीके क्विज को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इसका आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के रचयिता। और इन्होंने इसकी रचना कब की थी, तो 1882 ईस्वी में। यह प्रश्न भी पूछता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी नाम भी हम देखेंगे। सरोजनी नायडू कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ये प्रश्न भी पूछता है। और इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी फातिमा बीबी। उसके बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। ये ईस्वी भी पूछता है कि कब हुआ था, तो 1989 में। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 326। सही आंसर होगा इसका 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है। तो टीटीकाका झील है पेरू और बोलिविया के बीच में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, मीर साहिब फातिमा बीबी। मैंने अभी इनके बारे में बताया। मीर साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही आंसर होगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर होगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनसे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे, ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति भी हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा इसका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था यूनिसेफ की स्थापना। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती, इससे भी प्रश्न पूछता है, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन ने की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नॉर्वे से भी प्रश्न पूछता है, इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। श्रीलंका को क्या कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में
सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है, या भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? सही आंसर होगा सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके अलावा भी कुछ नाम है, उन्हें देख लेते हैं। हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। पीसी महानुवोलिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानुवोलिस मॉडल पर आधारित है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आसान क्वेश्चन है पर बार बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा का डॉल्फिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला देश है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने प्रथम विश्व कप जीता था, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था। और भारत ने कब जीता था अपना पहला वर्ल्ड कप? तो 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है क्या? राष्ट्रपति शासन। बाकी अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सही आंसर होगा इसका किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। इसमें से और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता का अंत का इसमें उल्लेख है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज टीके की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रेबीज टीका का खोज किया था लुई पाश्चर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है और जॉन साल्क इन्होंने पोलियो के टीके का खोज किया था, जॉन साल्क ने। तो सारे नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? सही आंसर क्या होगा इसका? स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट विषाणु है H5N1। ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी है H5N1, और H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी।
इसे हम WHO के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? तो पोखरण राजस्थान में। और इसको क्या नाम दिया गया था इस परमाणु परीक्षण को? तो इस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसे ही पामीर का पठार भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तिब्बत का पठार को ही पामीर का पठार कहा जाता है और इसे ही दुनिया की छत भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछता है कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सही आंसर होगा, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 ईस्वी सिडनी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा किस महासागर को? अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ विश्व की बहुत सारी बड़ी नदियाँ हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ हैं इसी महासागर में जाकर गिरती है, इसलिए इसे प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। इससे और एक प्रश्न पूछता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अंध महासागर भी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? तो उलन बातर है मंगोलिया देश की राजधानी। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऊंट को। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? तो एमंडसन। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है कि चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किस मौलिक अधिकार को
संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? अगला प्रश्न देखेंगे, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है महर्षि पन्नी को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महर्षि पन्नी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसे मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। और ये मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। ये प्रश्न भी पूछता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने। चार्ल्स बेबेज से भी क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। यह फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन ने। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना है। ईमेल का आविष्कार असल में भारतीय मूल के अमेरिकी शिवा अय्युदुरई ने किया था, परंतु ईमेल का आविष्कारक रे टॉमलिंसन को भी माना जाता है। तो ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा आपको वही ऑप्शन चुनना है, शिवा अय्युदुरई या रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्बोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। डाइट जापान की संसद को कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछता है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। और अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो शोरा। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे और एक प्रश्न पूछता है कि किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह क्वेश्चन भी पूछता है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर होगा, भारत की प्रस्तावना अमेरिका देश के संविधान से ली गई है।
इसके अलावा और एक प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। अमेरिका से समवर्ती सूची लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। टिबिया पैर की हड्डी है। ये प्रश्न भी पूछता है कि टिबिया कहाँ की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। सही आंसर होगा, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था बिहार के चंपारण जिले में। कब किया था, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। तो राजतरंगिणी के रचयिता है कल्हण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है। आजकल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। सही आंसर होगा इसका मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। और एक प्रश्न पूछता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है। तो कौन सा जल डमरू मध्य है, तो पाक जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। सही आंसर होगा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें और आखिरी। यानी कि कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो 24। और सबसे आखिरी कौन हुए, तो महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। मैंने पहले बताया था आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है कि कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा को पहुंचाना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी चोटी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाईमुदी चोटी। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, सुष्मिता सेन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन। रीता फारिया कौन है, कुमारी रीता फारिया। तो ये मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय थी, कुमारी रीता फारिया। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार
साहित्य से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी साहित्य। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता था। जे शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जे शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सही आंसर होगा इसका सिनकोना। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना पौधे से। अगला प्रश्न है लोनार झील कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। क्या हुआ था कि हाल ही के दिनों में इसका पानी गुलाबी कलर का हो गया था, इसलिए यह हाल ही के दिनों में यह बहुत ही चर्चा में था, इसलिए आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर होगा इसका रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम भी पूछता है, इसलिए सबका आपको रासायनिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैंने कुछ देर पहले बताया था पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर होगा अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा है। अगला प्रश्न है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? मैंने अभी बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद होना